اللہ जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह कर देता है। ये बात सुनकर अक्सर लोग सोचते हैं कि इंसान की कोई जिम्मेदारी नहीं। ख़ास तौर पर आज के दौर में बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस बात का सहारा लेते हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई हराम कामों में मुलव्वस हो जाता है, कोई दीन से दूर हो जाता है, फिर कहता है सब तो तकदीर है, अगर अल्लाह चाहता तो मैं नेक इंसान होता। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मामला इतना आसान है? क्या वाकई इंसान अपनी गलतियों का जिम्मेदार नहीं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान इस सोच में क्यों पड़ जाता है। मौजूदा मुआशरे में हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहां इंसान अपनी आज़ादी को बहुत बड़ा समझता है, और जब उसकी गलती सामने आती है तो वो जिम्मेदारी से बचने के लिए तकदीर या किस्मत का सहारा लेता है। सोशल मीडिया या मुख्तलिफ मबाहिस में अक्सर कहा जाता है, अगर अल्लाह सब कुछ कंट्रोल करते हैं तो इंसान क्यों सज़ा पाएगा? ये सवाल बहुत से लोगों के दिल में शुबहा पैदा करता है, लेकिन इस्लाम के नुक्ते नज़र से ये मामला बहुत खूबसूरत और मुतवाज़न तरीके से बयान किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वो जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह कर देता है। बहुत से लोग सिर्फ इस हिस्से को सुनकर सोचते हैं कि अल्लाह मुमकिन है किसी को नेक बना दे और किसी को बुरा, लेकिन कुरान के पूरे बयान को देखें तो मालूम होता है कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाते हैं कि वो कभी भी इंसान पर जुल्म नहीं करते, बल्कि इंसान अपने अमल की वजह से अपना नुकसान खुद डालता है। यानी इंसान को इस तरह पैदा किया गया है कि वो नेक और बद दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब कर सकता है। अगर इंसान नेक रास्ता इख्तियार करना चाहे तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ता आसान कर देते हैं, और अगर कोई जानबूझकर गलत रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे उसी रास्ते पर छोड़ देते हैं। इस बात को समझने के लिए एक आसान अमली मिसाल सोचें। फ़र्ज़ करें आप एक मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ दिल ही दिल में चाहें तो क्या मुलाजमत मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। आपको कोशिश करनी होगी, काबिलियत हासिल करनी होगी, दरख्वास्त देनी होगी, फिर इदारा आपकी काबिलियत का जायज़ा लेकर फ़ैसला करेगा। अब अगर आप कोशिश न करें और मुलाजमत न मिलने पर इदारे को ज़िम्मेदार ठहराएं तो क्या ये मंतकी होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश न करे फिर कहे कि अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी, ये भी गैर मंतकी होगा। इस्लामी तशरीह में कहा गया है कि इंसान को आज़ाद मर्जी दी गई है ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके। मशहूर तफसीर जलालैन में बयान किया गया है, अगर इंसान को कोई आज़ादी न दी गई होती तो नेक काम के लिए इनाम और बुरे काम के लिए सज़ा का कोई मतलब न रहता, तब इंसान मशीन की तरह हो जाता। एक और अहम बात यह है कि इंसान क्यों गुमराह होता है। कुरान की रोशनी में देखा जाए तो इंसान आम तौर पर उस वक्त गुमराह होता है जब वो हकीकत जानने के बाद भी उसे इनकार करे, तकब्बुर करे या गुनाह करते करते उसका दिल सख्त हो जाए। यानी इंसान पहले खुद गलत रास्ते पर चलता है, फिर अल्लाह उसके दिल को उसी गलत रास्ते पर साबित कर देते हैं। कुछ लोग फिर तकदीर का हवाला देकर कहते हैं सब तो पहले से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या कोई जानता है कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है? इंसान तो अपने मुस्तकबिल को नहीं जानता, वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है, फिर नतीजा देखता है। लिहाजा अपनी गलतियों का बोझ तकदीर पर डालना हकीकत से फरार के मुतरादिफ है। इस्लाम हमें एक ऐसी तालीम देता है जो इंसान को जिम्मेदार बनाती है। इस्लाम कहता है इंसान कोशिश करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेंगे। जो शख्स मुखलिसी से अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देंगे, और जो शख्स खुद को सब चीज़ों से बुलंद समझे तो वो अपने तकब्बुर की वजह से रास्ता खो देता है।